हेलो फ्रेंड्स, कैड कैरियर चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग लेयर कमांड के बारे में पढ़ेंगे। लेयर कमांड क्या होता है और लेयर कमांड को कैसे यूज़ करते हैं और उसके यूजेस क्या हैं। लेयर कमांड के बारे में पढ़ने से पहले प्रॉपर्टी टूलबार के बारे में जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि लेयर कमांड जो है वो प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड है, इसीलिए पहले प्रॉपर्टीज़ टूलबार के बारे में जानकारी ले लेते हैं। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में प्रॉपर्टीज़ टूलबार के बारे में बताया था, आपके स्क्रीन पे एक यहाँ पे बाय लेयर शो कर रहा है, एक ये भी बाय लेयर शो कर रहा है, एक ये भी बाय लेयर शो कर रहा है। ये तीनों जो बाय लेयर है वो इस लेयर कमांड से रिलेटेड है। तो पहले इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, फिर लेयर कमांड को समझना आसान हो जाएगा। तो इस बाय लेयर पे अगर क्लिक करते हैं तो देखिए डिफरेंट कलर आ रहा है। ये कलर क्या है? ये कलर है जो ऑब्जेक्ट आप बनाते हो ऑटोकैड में, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसका अलग अलग कलर अगर आप रखना चाहते हो तो इस प्रॉपर्टीज टूलबार से आप यूज़ कर सकते हो। तो ये हुआ, अलग अलग कलर यहाँ पे शो कर रहा है इसका। अब आइए इस बाय लेयर पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे लाइन है, अलग अलग लाइन है। अगर इस अदर पे क्लिक करते हैं और यहाँ से लोड पे आते हैं तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट आपको लाइन दिखेगा, जिगजैग लाइन भी दिखेगा, हिडन लाइन दिख रहा है, मतलब डिफरेंट लाइन टाइप यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो इससे क्या पता चला कि ये जो बाय लेयर है ये अलग अलग लाइन टाइप है। और इस बाय लेयर पे क्लिक करते हैं तो देखिए लाइन का थिकनेस शो कर रहा है, लाइन की मोटाई। तो इस पे क्लिक किए तो ये कलर शो किया, इस पे क्लिक किए तो ये लाइन टाइप शो किया, और इस पे क्लिक किए तो उसका थिकनेस शो किया। अब ज़रा ध्यान दीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो ऑटोकैड में आप क्रिएट करेंगे, उसका कलर, उसका लाइन टाइप और उसकी मोटाई, तो ये तीनों चीज़ अगर है तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसकी प्रॉपर्टी को बता रहा है। कोई ऑब्जेक्ट अगर आप ऑटोकैड में क्रिएट करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी क्या सब होगी? उसकी एक प्रॉपर्टी ये होगी कि वो किस कलर में बना हुआ है, एक प्रॉपर्टी ये होगी कि वो उसका लाइन टाइप क्या है, कंटिन्यूअस लाइन है या हिडन लाइन है या जिगजैग लाइन है या सेंटर लाइन है, और एक प्रॉपर्टी क्या होगी उसका लाइन वेट यानी उसकी मोटाई, क्योंकि अलग अलग लाइन की अलग अलग मोटाई होती है। तो ये क्या हुआ, उसका प्रॉपर्टी हुआ। इसलिए इस तीनों टूल बार को मिला करके इसको हम लोग प्रॉपर्टी टूल बार कहते हैं। तो ये समझ में आ गया कि प्रॉपर्टी टूल बार क्या होता है। अब आइए लेयर कमांड के बारे में जानते हैं कि लेयर कमांड क्या है। तो लेयर कमांड प्रॉपर्टी टूल बार से रिलेटेड है। जैसे आप कोई ड्राइंग क्रिएट कर रहे हो और उस ड्राइंग में आप चाहते हो कि किसी ऑब्जेक्ट का लाइन टाइप, लाइन वेट और कलर जो है वो फिक्स हो जाए, कि अगर हम उस किसी ऑब्जेक्ट का अगर कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं तो एक फिक्स लाइन टाइप में, फिक्स कलर में और फिक्स लाइन वेट में बने, तो उसी के लिए जो है लेयर टूलबार का यूज़ किया जाता है, लेयर कमांड का यूज़ किया जाता है। जैसे सपोज डैट कोई सर्किल अगर आपको बनाना है और उस सर्किल का कलर आपको कुछ फिक्स रखना है, उसकी लाइन टाइप फिक्स रखनी है, उसका लाइन वेट फिक्स रखना है, तो वो आप लेयर कमांड के थ्रू ही कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, लेयर कमांड के बारे में पढ़ना होगा। तो लेयर कमांड को कैसे लेयर कैसे सेट करते हैं, उसमें उसका लाइन टाइप कैसे सेट करते हैं, लाइन वेट कैसे सेट करते हैं, लाइन टाइप कैसे सेट करते हैं, उसी को देखना है। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ। जैसे आप देखते हो वायुमंडल में अलग अलग लेयर होता है। आप इसमें रेनबो में देख लो, उसका अलग अलग कलर होता है। क्या वो कलर जो है वो उसका लेयर है, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर। फर्स्ट लेयर में कुछ और होगा कलर, सेकेंड लेयर में कुछ और होगा, थर्ड लेयर में कुछ और होगा। तो उसी तरह से यहाँ पे भी जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो अलग अलग लेयर में बनना चाहिए। अलग अलग लेयर में बनने का मतलब हुआ कि उसका अलग कलर भी अलग हो जाए, लाइन टाइप भी अलग हो जाए, लाइन वेट भी अलग हो जाए। तो उसी के लिए जो है लेयर कमांड को पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग लेयर कमांड को कैसे सेट करते हैं। लेयर कमांड को सेट करने के लिए फॉर्मेट मेन्यू में आएंगे, यहाँ पे लेयर शो कर रहा है, या फिर
स्टैंडर्ड टूल बार है ये लेयर टूल बार यहाँ पे शो कर रहा है, लेयर कंट्रोल यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर भी क्लिक करेंगे तो लेयर शो करेगा। या फिर आप कमांड में टाइप करेंगे LAYER, इंटर की प्रेस करेंगे तो लेयर कमांड का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। या फिर ये लेयर टूल बार इस यहाँ पे ये जो आप जीरो दिख रहा है ये अभी जीरो लेयर में बना हुआ है, तो ये इस पर क्लिक करेंगे, लेयर प्रॉपर्टीज मैनेजर यहाँ पे शो कर रहा है, इस पर भी क्लिक करेंगे तो लेयर कमांड का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अब यहाँ पे मैं आपको जो कुछ बताने जा रहा हूँ आपका कंसंट्रेट उसी चीज़ पे होना चाहिए। सबसे पहले है सेट करंट। ये सेट करंट का यूज़ क्या होता है, जैसे आप बहुत सारा लेयर बना लिए हैं तो उस बहुत सारे लेयर में किसी एक लेयर से अगर आपको ड्राइंग बनानी है तो उसके लिए इस सेट करंट का यूज़ किया जाता है, यानी करंट में कौन सा लेयर सेट करना चाहते हैं। और है ये डिलीट लेयर, कोई ऐसा लेयर जो अनयूज है जिसका यूज़ नहीं करना है और बना लिए हैं तो उसको डिलीट करने के लिए डिलीट लेयर का यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है न्यू लेयर और ये भी है न्यू लेयर, ये दोनों ही न्यू लेयर के लिए यूज़ किया जाता है। कोई न्यू लेयर आपको क्रिएट करना है तो इस दोनों में से किसी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए न्यू लेयर पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे लेयर फर्स्ट के नाम से शो कर दिया। इसमें हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसका कोई ऐसा नाम दे दीजिए, जैसे मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट A1 डाल देते हैं, लेयर 1। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ करना है, लेयर 1 नाम डाल दिए। अब आइए यहाँ पे इसके बाद नाम डालने के बाद कलर में आएंगे। कलर में आने के लिए क्या करना होगा, ये जो लेयर 1 आपने लिया है तो इस लेयर के सामने का जो कलर ये शो कर रहा है इस पर क्लिक करेंगे। अभी ये वाइट है, अगर आप इसका कोई कलर रखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करिए और यहाँ से अब लेयर जो कलर है कलर का डायलॉग बॉक्स खुल गया। यहाँ से आप कोई भी कलर ले सकते हैं, कोई स्पेसिफाई कलर ले लीजिए, जैसे ये कलर ले लिए, ओके कर दिए। अब दूसरा चेंजिंग इसमें लाइन टाइप में करेंगे, इसी के जस्ट सामने में यहाँ कंटिन्यूअस है। अभी यहाँ पे सिर्फ कंटिन्यूअस लाइन शो कर रहा है, अगर मुझे हिडन लाइन लेना है, जिगजैग लाइन लेना है, ट्रैक लाइन लेना है, कुछ भी लेना है तो यहाँ से आएंगे लोड में। लोड में आने के बाद आपको डिफरेंट लाइन शो करेगा। जैसे आपको सेंटर टू लाइन लेना है या फिर आप हिडन लाइन लेना है, मान लीजिए हिडन लाइन ले लेते हैं, ये हिडन लाइन ले लिए, ओके किए। अब यहाँ से हिडन पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे तो देखिए ये हिडन हो गया। तीसरा है लाइन वेट, यहाँ पे लाइन वेट शो कर रहा है। इसमें आप इसकी मोटाई अगर आप कुछ लेना चाहते हैं, जैसे मोटाई ले लिए 0.30 mm, ओके कर दिए। ये एक लेयर हो गया। अब दूसरा लेयर एक और बना लेते हैं, उसका नाम रख देते हैं 2 और इस लेयर का फिर कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के लिए कुछ कलर ले लेते हैं, इसका लाइन टाइप हम कंटिन्यूअस ले लेते हैं और लाइन वेट इसका जो है और मोटा ले लेते हैं, 0.60 ले लेते हैं। एक और लेयर बना लेते हैं जिसका नाम रख लेते हैं लेयर 3 और इसका कलर फिर चेंज कर लेते हैं, कुछ भी कलर ले सकते हैं, ट्रू कलर से भी ले सकते हैं, कलर बुक से भी ले सकते हैं, आपको जो जैसा आप करना चाहें। जैसे ट्रू कलर से लेना चाहते हैं तो इस पर कहीं पे भी क्लिक कीजिए, देखिए ये चेंज हो रहा है। आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा कलर लेना चाहते हैं, ले लिए। अब यहाँ से आइए लाइन टाइप में। लाइन टाइप में अगर यहाँ पे तो 2 ही लाइन शो कर रहा है अभी, हिडन और कंटिन्यूअस। मुझे दूसरा लेना हो तो अगर सेंटर लेना हो तो सेंटर लाइन भी आप ले सकते हैं यहाँ से, जैसे सेंटर 2 लाइन ले लिए और सेंटर 2 पे फिर क्लिक करके यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे इसको। अब लाइन वेट है, लाइन वेट इसका जो है 0.20 ले लेते हैं, ओके कर लेते हैं। फिलहाल इतना ही अभी लेयर बनाना है। 3 लेयर बना लिए। अब इसको क्लोज करना होगा, यहाँ से कट का सिंबल है, क्लोज का सिंबल है, इसको क्लिक कर दिए। अब देखिए क्या है, अब वो लेयर कहाँ पे मिलेगा मुझे, कि कैसे वो लेयर जो मैंने बनाया है वो कहाँ पे है, उसको कैसे यूज़ करेंगे। उसके लिए देखिए ये लेयर टूल बार है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये तीनों लेयर आपका शो कर रहा है, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। अगर आपको किसी एक लेयर में बनाना है, जैसे लेयर 1 में बनाना है तो उस पर क्लिक कर देंगे तो अब ये लेयर 1 जो है वो क्या हो गया, करंट में सेट हो गया। अब आप कुछ भी यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो उसी लेयर में बनेगा, जिसका लाइन जिस लेयर का कलर जो है वो ये होगा। लाइन टाइप इसका क्या है, हिडन लाइन है और लाइन वेट इतना है। लेयर के थ्रू कोई भी ड्राइंग आप बना रहे हो तो उस पर एक बात का ध्यान देना होगा कि प्रॉपर्टीज टूल बार में हमेशा बाय लेयर और बाय लेयर होना चाहिए। अगर यहाँ से कुछ और कलर ले लेते हैं, लाइन टाइप कुछ और ले लेते हैं, लाइन वेट कुछ और ले लेते हैं तो फिर क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी वो
चेंज हो जाएगी। तो इसलिए ये हमेशा बाय लेयर रखेंगे, ये भी बाय लेयर रखेंगे और ये भी बाय लेयर रखेंगे। अब आप कुछ ड्रॉ करते हैं, जैसे एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ये क्या हो गया, इसका कलर, लाइन टाइप और लाइन वेट क्या है, वो वही है जो इस लेयर का था। अब कोई रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिए। देखिए अगर फिर हम अब दूसरे लेयर में बनाना चाहते हैं, लेयर 2 में, फिर एक सर्किल बनाइए लेयर 2 में। देखिए लेयर 2 में क्या था, कंटिन्यूअस था। लेयर 2 में क्या था, कंटिन्यूअस था, इसलिए कंटिन्यूअस बना। एक रेक्टेंगल बना लीजिए। अब लेयर 3 में आइए, एक सर्किल बनाइए, कुछ भी आप बना सकते हो। देखिए ये सेंटर लाइन था तो सेंटर लाइन के जैसा बन रहा है। एक रेक्टेंगल बना लीजिए। देखिए ये रेक्टेंगल हो गया। तो ये था आपका लेयर कमांड। लेयर कमांड में यही चीज़ था, और इसमें कुछ और भी टर्म एंड कंडीशन है, वो भी मैं बता देता हूँ ताकि इसका कन्फ्यूज़न आसानी से निकल जाए। तो ये फिलहाल ये है, लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो इसका जो थिकनेस था वो शो नहीं कर रहा है। तो थिकनेस शो करने के लिए नीचे में देखिए, इनफर, स्नैप, ग्रिड, ऑर्थो, पोलर, ओ स्नैप, 3D ओ स्नैप, ओ ट्रैक, डस्ट, डाइन, LWT है। इसको क्लिक करेंगे तो अब ये जितना मोटा था वो शो करने लगेगा। लाइन वेट मोड को ऑन करना होगा तब जा करके वो शो करेगा, अगर इसको ऑफ कर देंगे तो वो शो नहीं करेगा। तो ये था आपका लेयर कमांड। अब इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है, वो देख लीजिए। पहले मैं यहाँ पे इसको लिख दिया हूँ, पढ़ करके मैं बता देता हूँ ताकि आसानी हो। सबसे पहले है लेयर ऑन और ऑफ। जब लेयर ऑन करेंगे, लेयर जब ऑफ कर देंगे, लेयर ऑफ कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। फ्रीज लेयर है वो भी कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा, और लेयर को लॉक कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो पहले लेयर ऑन या ऑफ में क्या कंडीशन होता है वो देख लीजिए। जब लेयर ऑफ रहता है तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है, द ऑब्जेक्ट ऑफ ए टर्न ऑफ लेयर कैन नॉट बी सीन। यानी जब किसी लेयर को ऑफ कर देंगे तो उस लेयर में बना हुआ ऑब्जेक्ट वो दिखाई नहीं देगा। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए टर्न ऑफ लेयर कैन नॉट बी मॉडिफाई। तो जब कोई ऑब्जेक्ट ऑफ रहता है, जब कोई लेयर ऑफ रहता है तो उस लेयर में बना हुआ ऑब्जेक्ट जो है वो मॉडिफाई नहीं होता है। जब दिखाई नहीं देगा तो मॉडिफाई कैसे होगा। और तीसरा कंडीशन क्या है, द टर्न ऑफ लेयर कैन बी सेट करंट। जो लेयर ऑफ किया हुआ उसको आप करंट में सेट कर सकते हैं। और चौथा क्या है, द ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्रिएटेड इन ए टर्न ऑफ लेयर। यानी टर्न ऑफ लेयर में आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक 1 2 3 लेयर है। देखिए यहाँ पे है, ये टर्न ऑफ शो कर रहा है। ये जो इसके बगल में जो सिंबल है वो फ्रीज का शो कर रहा है, और ये जो ताला यानी की का जो लॉक का जो सिंबल है, देखिए लॉक का सिंबल लिख रहा है यहाँ पे, ये लॉक है। तो अभी फिलहाल 1 लेयर को लॉक करते हैं, सॉरी ऑफ करते हैं। ऑफ करने के बाद देखिए उस लेयर में बना हुआ जो ऑब्जेक्ट है, उस लेयर में जो बना हुआ ऑब्जेक्ट है वो क्या हो गया, हाइड हो गया, वो दिखाई नहीं दे रहा है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन ये है ना, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए टर्न ऑफ लेयर कैन नॉट बी सीन, वो दिखाई नहीं देगा। उसके बाद क्या है, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए टर्न ऑफ लेयर कैन नॉट बी मॉडिफाई। जब वो दिखाई नहीं देगा तो उसको मॉडिफाई कैसे करेंगे, सेलेक्ट ही नहीं होगा तो कैसे मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने के लिए सिलेक्ट होना ज़रूरी है ना। और तीसरा कंडीशन क्या था, द टर्न ऑफ लेयर कैन बी सेट करंट। अब देखिए उसको लेयर 1 को करंट में सेट कर दिए, करंट में सेट हो गया ना। अब इसमें कुछ भी बना सकते हैं आप, लेकिन वो दिखाई नहीं देगा। अब जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो वो भी दिखाई देगा जो मैंने अभी बनाया था, और पहले से भी जो बना हुआ था वो भी दिखाई दे रहा है। तो ये था ऑफ करने का कंडीशन। दूसरा कंडीशन है फ्रीज वाला। तो फ्रीज वाले में क्या कंडीशन है, देखिए, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए फ्रीज लेयर कैन नॉट बी सीन। यानी जो लेयर फ्रीज कर देंगे वो दिखाई नहीं देगा। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए फ्रीज लेयर कैन नॉट बी मॉडिफाई, उसको मॉडिफाई भी नहीं कर सकते हैं। द फ्रीज लेयर कैन नॉट बी सेट करेंट, उसको सेट करेंट नहीं कर सकते हैं। और द ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्रिएटेड इन ए, कैन नॉट बी क्रिएटेड, यहाँ पे कैन नॉट होगा, कैन नॉट बी क्रिएटेड इन फ्रीज लेयर। यानी जो लेयर फ्रीज कर दिया है उसमें आप ऑब्जेक्ट को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं उस लेयर में। जैसे लेयर 2 को फ्रीज कर देते हैं,
देखिए जो लेयर 2 में बना हुआ था, पहले देख लीजिए फिर से, लेयर 2 में ये दोनों बना हुआ है, लेयर 2 को फ्रीज कर देते हैं। फ्रीज करने से क्या हुआ, वो दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा तो उसको मॉडिफाई भी नहीं कर सकते हैं, ना मूव कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब देखिए उसको आप सेट करंट भी नहीं कर सकते, उस पर क्लिक कीजिए तो ये सेट करंट नहीं होगा। लेकिन अगर 0 पे क्लिक करेंगे तो वो सेट करंट हो जाएगा, 3 पे करेंगे तो हो जाएगा, 1 पे करेंगे तो हो जाएगा, मगर 2 पे कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है। तो जब वो सेट करंट ही नहीं हो रहा है तो उस फ्रीज किए हुए लेयर में कुछ बना भी नहीं सकते हैं। तो यही कंडीशन है। अब फिर से उसको फ्रीज को हटा देते हैं। तीसरा कंडीशन क्या है, लॉक। तो लॉक जब कर देंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए लॉक लेयर कैन बी सीन, यानी जब लेयर को लॉक करेंगे तो उस लेयर में बना हुआ ऑब्जेक्ट वो दिखाई देगा। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए लॉक लेयर कैन नॉट बी मॉडिफाई, मगर मॉडिफाई नहीं होगा। द लॉक लेयर कैन बी सेट करेंट, उसको सेट करंट कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट भी कर सकते हैं। जैसे देखिए लेयर 3 में ये और ये बना हुआ है, लेयर 3 को लॉक कर देते हैं। देखिए लॉक हो गया है ये दोनों, मगर दिखाई तो दे रहा है। इस पर कर्सर को ले जा रहे हैं तो यहाँ लॉक का सिंबल भी दिख रहा है। अगर इसको डिलीट करना चाहें, डिलीट के लिए, इरेज के लिए ई टाइप करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, इंटर की प्रेस करते हैं तो वो डिलीट नहीं हो रहा है, ना मूव हो रहा है, मूव भी नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप लॉक करते हैं तो लॉक किए हुए किसी लेयर को आप लॉक करते हैं तो लॉक लेयर में बना हुआ ऑब्जेक्ट तो दिखाई देता है मगर मॉडिफाई नहीं होता है। अब उसको करंट में सेट करना चाहते हैं लेयर 3 को, तो देखिए वो करंट में सेट हो गया, और इसमें कुछ बनाना चाहते हैं तो वो बन भी सकता है, मगर वो लॉक है। अब जैसे ही इसको अनलॉक करेंगे तो वो क्या होगा, अब ये मॉडिफाई होगा, यानी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहा है और डिलीट भी हो रहा है, यानी मॉडिफाई हो रहा है। तो ये था आपका लेयर कमांड, जिसके जो मैंने डिटेल से बता दिया है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आए, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। थैंक यू।